बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है एडजेक्टिव्स, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। बुक का पेज नंबर है 16। देखो स्टूडेंट, एडजेक्टिव क्या है? ये आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। सही है? ओके, यहाँ पे लिखा है इन बुक 1 यू हैव लर्नड अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, क्लास 1 में आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को पढ़ा था, ठीक है। सच अ वर्ड डिस्क्राइब्स और टेल्स यू मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। In other word, it tells you something about a noun. ओके जी, अब ये जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा इंग्लिश में, इसमें लिखा है कि क्लास 1 में आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स थे जो कि डिस्क्राइब करते थे किसको? प्लेस को, पर्सन को, थिंग को। प्लेस, पर्सन और थिंग, ये तीन चीजें किसकी कैटेगरी में आती हैं? नाउन की कैटेगरी में। यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बेसिकली किसको डिस्क्राइब कर रहे होते थे? नाउन को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें सेंटेंस ए है, ठीक है। अभी आपको सही से समझ आएगी कि एडजेक्टिव बेसिकली है क्या। लिखा है दे सा अ टॉल बिल्डिंग इन द डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो सेंटेंस ए है इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन है बिल्डिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड देखें, वर्ड है टॉल। अब ये वर्ड जो है ये बिल्डिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि बिल्डिंग कैसी है। बिल्डिंग कैसी है? टॉल है। तो यहाँ पे नाउन जो है वो बिल्डिंग है, जबकि टॉल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे कहते हैं कि यह आपके पास क्या है? एडजेक्टिव है। बी पार्ट है फराज इज अ लिटिल बॉय। अब देखो बॉय क्या है? नाउन है, और लिटिल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये जो वर्ड है ना, ये आपको बता रहा है कि बॉय कैसा है। ठीक है, टॉल है, शॉर्ट है, लिटिल है, कैसा है? तो फ्राज जो है वो एक छोटा सा बॉय है, छोटा लड़का है। ओके, नेक्स्ट सी सेंटेंस है जावेद हैज अ न्यू फुटबॉल। तो अब यहाँ पे नाउन जो है वो क्या है? जावेद है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एडजेक्टिव क्या है? न्यू है। ठीक है, अब जो है ना जावेद, इसके पास फुटबॉल है और वो भी न्यू है। डी सेंटेंस है पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री। अब यहाँ पे देखें तो अभी जो सी सेंटेंस था ना, इसमें दो नाउन थे, एक था जावेद और दूसरा था फुटबॉल। ठीक है, तो अब जिस नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो है फुटबॉल, कि फुटबॉल न्यू है। अब डी सेंटेंस में देखें तो आपके पास ना दो नाउन है, एक है पाकिस्तान और एक कंट्री। अगर सिंपल कंट्री आ जाएगा ना, इसका मतलब है मुल्क, तो मुल्क भी आपके पास क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक बिग कंट्री है, नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे बिग आपके पास क्या है? एडजेक्टिव है। ओके जी, अब इन्हीं लाइंस को नीचे डिस्क्राइब किया गया, एक्सप्लेन किया गया अपने वर्ड्स में। लिखा है इन सेंटेंस ए द वर्ड टॉल डिस्क्राइब अ थिंग बिल्डिंग। अब देखो आपके पास ना नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इन तीन चीजों के नाम जो है वो आपके पास नाउन है, और जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है वो आपके पास एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस ए में लिखा था टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके पास थिंग है ना, तो टॉल यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। बी सेंटेंस में देखें द वर्ड लिटिल डिस्क्राइब अ पर्सन बॉय। अब देखो जो लिटिल है ये डिस्क्राइब कर रहा है पर्सन को। पर्सन कौन है? बॉय है। तो लिटिल यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। सी सेंटेंस है द वर्ड न्यू वंस अगेन डिस्क्राइब अ थिंग फुटबॉल। अब यहाँ पे जो वर्ड न्यू है ना, ये थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, और थिंग क्या है? फुटबॉल। यानी बोला जा रहा था ना कि न्यू फुटबॉल,
तो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू आपके पास क्या होगा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट आपके पास डी सेंटेंस है, द वर्ड बिग डिस्क्राइब्स अ प्लेस कंट्री। तो यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है ना बिग, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, प्लेस को। ठीक है, प्लेस कौन सी थी, पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक कंट्री है। तो यहाँ पे आपके पास बिग क्या है, एडजेक्टिव है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन है एडजेक्टिव की। यहाँ पे लिखा है, इन ग्रामर सच डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। ठीक है, यानी स्टूडेंट देखें, बार बार ना मैं रिपीट कर रही हूं, ऐसे वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, सिंस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज अ नाउन। यानी आपके पास किसी भी प्लेस, पर्सन या थिंग का जो नेम है ना वो नाउन कहलाता है। वी से दैट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। कहता है कि इन सिंपल आप कह सकते हो कि एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन को। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 17। ठीक है, अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है ना टॉपिक एडजेक्टिव का। तो अब आपने एडजेक्टिव की एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन को माइंड में रखना है और एक्सरसाइज एक को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आपके पास एक लिस्ट है एडजेक्टिव्स की। याद रहे एडजेक्टिव्स आपके पास वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप ये क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और करेक्ट एडजेक्टिव को राइट करना है। ओके जी, फर्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर बिलाल कैरीड द डैश सूटकेस अप द स्टेयर्स। अब देखें, मिस्टर बिलाल कैरीड, कैरीड का मतलब होता है लेके जाना। ठीक है, डैश सूटकेस, सूटकेस आपके पास ना एक ऐसा आपके पास थिंग है, ठीक है, जिसके अंदर आप कपड़ों को रखते हो। ठीक है, अप द स्टेयर्स, अप ऊपर की तरफ, स्टेयर्स सीढ़ियां। अब वो कैसा सूटकेस लेके गया होगा, हैवी सूटकेस। ठीक है, भारी। तो यहाँ पे आपने राइट कर देने हैं हैवी की स्पेलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, नाउन है सूटकेस और यहाँ पे एडजेक्टिव है हैवी। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को कि सूटकेस कैसा था, हैवी था। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डैश मैंगोज वर स्वीट एंड जूसी। अब कौन से जो मैंगोज हैं वो स्वीट एंड जूसी हैं, तो यहाँ पे आएगा राइप। ठीक है, राइप मैंगोज जो हैं वो आपके पास स्वीट भी हैं और जूसी भी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसेस वोर अ डैश क्राउन एंड अ ब्यूटीफुल गाउन ऑफ सिल्क। अब यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं प्रिंसेस की। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रिंसेस ने वोर का मतलब होता है पहना है, डैश क्राउन, क्राउन कहते हैं ताज को, एंड अ ब्यूटीफुल गाउन ऑफ सिल्क, और एक खूबसूरत गाउन पहना है किसका, सिल्क का। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो और यहाँ से एडजेक्टिव्स को देखो, तो कौन सा एडजेक्टिव सूट करेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा गोल्डन, गोल्डन कहते हैं ना सोने को, तो यानी उसका जो क्राउन है, ताज है, वो कैसा है, गोल्ड का है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी गोल्डन। नेक्स्ट सेंटेंस है, द डैश चिल्ड्रन क्लाइंब्ड ओवर द वॉल एंड एंटर्ड द ऑर्चर्ड। अब यहाँ पे आपने बताना है कि कौन से चिल्ड्रन यानी बच्चे थे, क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, जिन्होंने क्या किया, दीवार से छलांग लगाए। ठीक है, एंड एंटर्ड, और दाखिल हुए, द ऑर्चर्ड, बाग के अंदर। ठीक है, ओके जी, तो ये कौन से चिल्ड्रन होंगे, शरारती चिल्ड्रन ना, तो इसकी इंग्लिश बनेगी नॉटी। तो यहाँ पे आपने नॉटी की स्पेलिंग राइट कर देने हैं। तो ये देखें जी, आपके पास सेंटेंस बना है, द नॉटी चिल्ड्रन climbed over the wall and entered the orchard. Next sentence है, Saima is a dash girl
हु इज नॉट अफ्रेड। अब देखो साइमा ऐसी लड़की है जो नॉट नहीं, अफ्रेड डरना, यानी कि वो नहीं डरती, ऑफ बीइंग अलोन इन द हाउस, घर में अकेला रहने से। अब देखो जब वो घर में अकेली रहती है और डरती भी नहीं है तो वो क्या होगी, ब्रेव होगी। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है ब्रेव को, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ना, यहां से मैंने ये वर्ड लिया है ब्रेव, ये देखें ये है ब्रेव। नेक्स्ट सेंटेंस है द फॉक्स इज अ डैश एनिमल, यानी लोमड़ी कैसा एनिमल है, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो यहां पे आपने कनिंग के स्पेलिंग राइट कर देने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मीना बिट ऑन अ डैश चिल्ली एंड देन स्क्रीम्ड फॉर वाटर। अब देखें जो मीना है उसने बिट ली, यानी एक नवाला लेना ना, किस चिली का। अब यहाँ पे देखें चिली लिखी हुई है जी ग्रीन, ठीक है, ऊपर वर्ड है ना ग्रीन का, तो यहाँ पे आएगा जी ग्रीन। अब मीना ने ग्रीन चिली की बाइट ली, ठीक है, और फिर वो दौड़ी किसके लिए, पानी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है द डैश आंट्स began to drag away the grains of sugar। अब देखें आंट्स है ना, अब यहाँ पे वर्ड आएगा फर्स्ट का, क्योंकि आप देखते हो आंट्स की स्पीड क्या होती है, तेज होती है ना, और जब वो मूव कर रही होती हैं तो किस स्पीड के साथ मूव करती हैं, फास्ट स्पीड के साथ। तो यहाँ पे वर्ड आएगा फास्ट का। अब देखो ये बनेगा जी द फास्ट आंट्स began to drag away the grains of sugar। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेड वॉज डैश एंड वार्म एंड सोनिया वॉज सून एज लीव, यानी कि बेड जो है वो क्या है, यहाँ पे आपने वर्ड लिखना है, एक तो वार्म है यानी गर्म है, सोनिया को जल्दी नींद आ गई। तो जो बेड है वो क्या है, एक तो सॉफ्ट है और दूसरा वार्म है। तो यहाँ पे आपने वर्ड राइट करना है, सॉफ्ट का इसका मतलब होता है नर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है हीरा हैज लॉन्ग ब्लैक एंड डैश हेयर। अब हीरा के लंबे काले और कर्ली हेयर्स हैं, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे कर्ली का वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है एन एक्सप्रेस ट्रेन इज अ डैश ट्रेन। जो एक्सप्रेस है ये ट्रेन का नेम है, तो ये कौन सी ट्रेन है, ये एक फास्ट ट्रेन है। अब यहाँ पे देखिए फास्ट का वर्ड आप ऑलरेडी भी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास आंट्स फास्ट भी हो सकती है और टाइनी का वर्ड भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, तो जो सही लगे, ठीक है, बेहतर है आप यहाँ पे टाइनी का वर्ड यूज करो। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर शाहबाज इज अ डैश मैन एंड कैन इजीली कैरी हैवी वेट्स। अब मिस्टर शहबाज जो है ये कैसा इंसान है कि ये हैवी वेट्स को कैरी कर लेता है। अगर तो ये हैवी वेट को कैरी कर सकता है तो ये कौन सा मैन है, स्ट्रॉन्ग मैन है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग के। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 18। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स टू मैच द गिवन एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास ना एडजेक्टिव्स हैं, आपने इनके सामने ये जो गिवन ब्लैंक है ना इस पे नाउन राइट करना है जो कि एडजेक्टिव के साथ मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो लिखा है अ फ्रेंडली। अब आप देखिए ना फ्रेंडली आप किसी भी पर्सन का नेम राइट कर सकते हो और किसी भी नाउन को भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी डॉग को, ठीक है। अब मैंने नाउन राइट किया है। अब देखो ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना कि जो डॉग है वो फ्रेंडली है। नेक्स्ट है यहाँ पे आ वाइट। अब यहाँ पे देखिए वाइट है तो यहाँ पे आप किसी भी नाउन का नेम राइट कर सकते हो, तो मैं फैन राइट कर दूंगी आ वाइट फैन। नेक्स्ट है अ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आ रहा है जी वर्ड ब्यूटीफुल का, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल भी हो सकती है, बेबी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर दें गर्ल। नेक्स्ट है अ लार्ज। अब देखें हाउस में राइट कर दूंगी
ठीक है। अब ये नाउन है ना हाउस और ये एडजेक्टिव है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को कि हाउस जो है वो क्या है, लार्ज है। नेक्स्ट है आ स्वीट, तो यहाँ पे स्वीट है ना, स्वीट का मतलब होता है मीठा, तो यहाँ पे आप लिख दो मैंगो, आ स्वीट मैंगो। नेक्स्ट है आ स्मॉल रैट, राइट कर दो छोटा चूहा। नेक्स्ट है आप प्रिटी, प्रिटी का मतलब होता है प्यारा होना, खूबसूरत होना, तो यहाँ पे आप गर्ल को राइट कर दो। नेक्स्ट है आ सनी, यहाँ पे आ जाएगा डे। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज सी, यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ए इज अ लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स ईच ऑफ विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द नाउन ऑफ ग्रुप बी। आप देखें ये जो आपके पास ग्रुप ए है ना, इसमें ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, जबकि ग्रुप बी में आपके पास सारे नाउन हैं। तो आपने यहाँ से वन बाय वन एडजेक्टिव को लेना है, ठीक है, और इसको मैच करना है सूटेबल नाउन के साथ। ओके जी, नेक्स्ट है मैच ईच एडजेक्टिव विद अ नाउन करेक्टली एंड देन राइट द पेयर इन द गिवन स्पेस। वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ से आपने चूज करना है, देन यहाँ पे आपने ये जो स्पेस है ना इसके ऊपर राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखें सबसे फर्स्ट में एडजेक्टिव है आई सी, तो इसको नाउन के साथ मैच करना है ना, तो यहां से नाउन लिया है इन्होंने विंड, हवा को। नेक्स्ट है शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज, अब ये एडजेक्टिव है ना, तो इसको नाउन के साथ राइट करना है, तो यहां से ग्रुप बी में देखें तो आप राइट कर दो नाइफ, नाइफ कहते हैं चाकू को। नेक्स्ट एडजेक्टिव है लिटिल, और इसके साथ नाउन राइट करेंगे बेबी, ठीक है, लिटिल बेबी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ब्राइट, ठीक है, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ आपने नाउन राइट करना है, ग्रुप बी में से लेना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ब्राइट सन, तो यहाँ पे नाउन लिखेंगे सन। नेक्स्ट है हैवी, तो पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हैवी, और इसके साथ नाउन आएगा बॉक्स, तो ये बनेगा हैवी बॉक्स। नेक्स्ट है आपके पास एडजेक्टिव राइप, ठीक है, तो राइप है, यहां से नाउन बनेगा फ्रूट, तो ना ये हो जाएगा राइप फ्रूट। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हाई, तो यहाँ पर ऐड करेंगे हाई, इसका नाउन बनेगा वॉल, हाई वॉल। नेक्स्ट है क्रीमी, अब ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनेगा, अब देखिए क्रीमी है ना, तो चीज आएगा, क्रीमी चीज। नेक्स्ट एडजेक्टिव है सॉफ्ट, इसका नाउन बनेगा पिलू, सॉफ्ट पिलू। नेक्स्ट एडजेक्टिव है एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा होना, अजीम, ठीक है, तो एनॉर्मस आपके पास क्या है, ये है एडजेक्टिव, और इसका नाउन बनेगा डायनासोर। अब देखिए डायनासोर जो है वो बिग एनिमल है ना, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, नाउन को राइट कर देना है। एक्सरसाइज डी, in your exercise book make sentences with the sets of word you have made in exercise C। स्टूडेंट अब देखिए एक्सरसाइज सी में आपके पास 2 कॉलम्स थे, कॉलम ए और कॉलम बी था। कॉलम ए में आपके पास एडजेक्टिव्स थे, जबकि कॉलम बी में आपके पास नाउन्स थे, ठीक है। तो एडजेक्टिव और नाउन को जब आपने कंबाइन करके राइट किया था, तो आपके पास ना एक कंपाउंड वर्ड बन गया था, यानी 2 वर्ड्स बन गए थे, सही है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपने क्या करना है, उन्हीं वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंस बनाने के लिए। An example is given below to help you। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड, अब देखो आईसी, आईसी एडजेक्टिव है, जबकि विंड आपके पास नाउन है, तो इन दोनों वर्ड को यूज करना है आपने सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस बनाया है वी शिवर्ड इन द आईसी विंड, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस बनाना।
नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है आपने शार्प नाइफ का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाया है, ही कट द मीट विद अ शार्प नाइफ, ठीक है। अभी ईद उल अजहा गुजरी है, ठीक है, तो मीट को कट करने के लिए जो आपकी मॉम्स हैं उन्होंने कौन सी नाइफ चूज की है, शार्प नाइफ, ठीक है, यानी तेज धार वाली जो नाइफ है ना उसको यूज किया है ताकि मीट को इजीली कट किया जा सके। नेक्स्ट है लिटिल बेबी, तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस बनाया है, द लिटिल बेबी वॉज स्लीपिंग। लिटिल बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा, तो अब जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा था, सो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्राइट सन, इसका मतलब है रोशन सूरज। द ब्राइट सन वार्म द अर्थ, ठीक है, जो ब्राइट सन होता है वो जमीन को गर्माश देता है। हैवी बॉक्स, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है हैवी बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस बनाया है, शी लिफ्ट द हैवी बॉक्स विद हेल्प। नेक्स्ट है राइप फ्रूट, वी पिक सम राइप फ्रूट फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट वर्ड है हाई वॉल, द वॉल वॉज सो टॉल इट वॉज अ हाई वॉल, यानी कि जो दीवार है ना वो बहुत ज्यादा टॉल है, ऊंची है, इसी वजह से आप इसको क्या कहोगे कि इट वॉज अ हाई वॉल, ये ऊंची दीवार है। नेक्स्ट है क्रीमी चीज, आई लव ईटिंग क्रीमी चीज ऑन टोस्ट। अब यहाँ पे देखें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो लव का एल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सॉफ्ट पिलो, अब सॉफ्ट पिलो जो है इसका सेंटेंस बनेगा, शी प्लेस्ड हर हेड ऑन द सॉफ्ट पिलो। नेक्स्ट सेंटेंस है एनॉर्मस डायनासोर, द म्यूजियम हैड अ मॉडल ऑफ एन एनॉर्मस डायनासोर। अब यहाँ पे देखें डायनासोर जो है, अब ये वाला जो एनिमल है ना ये अर्थ पे नहीं पाया जाता, तो ऐसे एनिमल जो अर्थ पे नहीं होते, ठीक है, उनके स्टेचू वगैरह या उनके जो स्केचेस हैं वो मिलते हैं म्यूजियम में। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में वर्ड यूज किया म्यूजियम का। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 19, एक्सरसाइज ई है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है, आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है, आपके पास गिवन 2 ऑप्शंस हैं, सुटेबल ऑप्शन को आपने चूज करके ब्लैंक के ऊपर राइट करना है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है द डैश मैन लिव्ड इन, अब देखो अब जो मैन है वो बिग नहीं होगा, वो ओल्ड होगा, ठीक है, आपने कभी सुना है बिग मैन, बिग ब्रदर तो सुना है लेकिन बिग मैन तो नहीं होता ना, तो यहाँ पे आएगा ओल्ड, तो यहाँ पे ब्लैंक के अंदर आपने राइट कर देना है ओल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट देखें लिव्ड इन अ डैश हाउस, अब जो हाउस होगा वो स्मॉल होगा क्योंकि प्रिटी का जो वर्ड है वो यूज होता है गर्ल के लिए या किसी खूबसूरत चीज के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल। तो यहाँ पे देखो जी सेंटेंस बनेगा आपके पास द ओल्ड मैन लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है दे पुट द डैश पैकेट्स इन द डस्टबिन, अब यहाँ पे देखिए एम्प्टी, एम्प्टी कहते हैं खाली को ना, सिली कहते हैं बेवकूफ होना, ठीक है, ना समझ होना, तो अब देखो जो डस्टबिन है इसकी बात हो रही है ना तो ये एम्प्टी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा एम्प्टी का। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा दे पुट द एम्प्टी पैकेट्स इन द डस्टबिन। नेक्स्ट सेंटेंस है जारा ड्रॉप द डैश बकेट फुल ऑफ वाटर, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, ठीक है, अब जो उसने बकेट गिराई है, ठीक है, वो फुल ऑफ वाटर थी, तो बकेट का एडजेक्टिव सुटेबल एडजेक्टिव क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा या हैवी बनेगा। अब देखो परफेक्ट का जो वर्ड होता है ना ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, जबकि डस्टबिन सॉरी बकेट जो है ये आपके पास क्या है नॉन लिविंग थिंग है ना, तो यहाँ पे आएगा हैवी, ठीक है। और देखो आपको एक और सेंस यहाँ से अगर मिले तो वो ये है कि जो बकेट है ना वो फुल ऑफ वाटर है यानी पानी से भरी हुई है, तो फिर वो हैवी होगी, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा हैवी का, और यहाँ पे सेंटेंस बनेगा जारा ड्रॉप द हैवी बकेट फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है ही बिट इनटू अ डैश एंड डैश एप्पल, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एप्पल की, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट एप्पल ह्यूज नहीं होगा, एप्पल राइप होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड राइट करेंगे राइप का।
नेक्स्ट है जी टॉल और जूसी। अब देखिए एप्पल आपके पास जूसी होता है, टॉल नहीं होता। टॉल किसी भी पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जूसी और ये सेंटेंस बनेगा आपके पास ही बिट इनटू अ राइप एंड जूसी एप्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है फराज गिव आयशा अ डैश कंप्यूटर गेम ऑन हर बर्थडे। अब देखिए यहाँ पे एक तो न्यू है और दूसरा है आउटफुल। आउटफुल का मतलब होता है हैरत अंगेज, हैरान कर देने वाली। तो यहाँ पे देखें जी वर्ड यूज होगा आउटफुल का, न्यू का नहीं, ठीक है। न्यू तो आप किसी चीज को परचेज करते हो तो वो आपके पास न्यू थिंग्स होती है ना, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा आउटफुल का। तो ये सेंटेंस बनेगा आपके पास फराज गिव आयशा अ फुल कंप्यूटर गेम ऑन हर बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज मेड अ डैश स्नोमैन। अब जो बॉयज हैं उन्होंने कौन सा स्नोमैन बनाया है, बिग या फिर ब्राइट। अब यहाँ पे देखो स्नोमैन क्या होगा, बिग होगा, तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे बिग का, ठीक है। अच्छा जी अब इसने बिग स्नोमैन बनाया है किसके साथ, विद द डैश स्नो। किस स्नो के साथ बनाया है, व्हाइट के साथ या मेल्टेड के साथ। अब यहाँ पे देखिए अगर स्नो मेल्ट हो जाएगी वो तो पानी बन जाएगा, ठीक है। पानी से तो आप स्नोमैन नहीं बना सकते, तो यहाँ पे आएगा जी व्हाइट स्नो। तो यहाँ पे राइट कर देंगे वर्ड व्हाइट। ये सेंटेंस बनेगा आपके पास द बॉयज मेड अ बिग स्नोमैन विद द व्हाइट स्नो। नेक्स्ट सेंटेंस है द हिप्पोपोटामस इज अ डैश एनिमल। अब देखिए ये जो दरियाई घोड़ा है, ठीक है, ये आपके पास ह्यूज यानी बड़ा एनिमल होता है, टाइनी एनिमल नहीं होता। टाइनी जो वर्ड है ना इसका मीनिंग होता है छोटा, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आएगा ह्यूज का और यहाँ पे आपके पास सेंटेंस बनेगा द हिप्पोपोटामस इज अ ह्यूज एनिमल। नेक्स्ट सेंटेंस है टेक ऑफ योर डैश बूट्स एट द डोर बिफोर यू कम इन। अब यहाँ पे देखें एक वर्ड है डर्टी का और दूसरा है ओल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड आएगा डर्टी का क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप अंदर आओ ना तो दरवाजे के बाहर जो बूट्स हैं उनको उतार के आओ। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा डर्टी का और ये फुल सेंटेंस बनेगा टेक ऑफ योर डर्टी बूट्स एट द डोर बिफोर यू कम इन। नेक्स्ट सेंटेंस है साम्या हैज वेरी डैश मैनर्स। अब उसके पास डिफिकल्ट मैनर्स हैं या गुड है, तो यहाँ पे वर्ड आएगा गुड का, ठीक है, कि उसके मैनर्स कैसे हैं, गुड है। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा समीहा हैज वेरी गुड मैनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज रेनिंग एंड डैश क्लाउड्स कवर द स्काई। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो क्लाउड्स हैं वो डल होंगे या डार्क होंगे। डार्क का मतलब होता है गहरा बादल, डार्क क्लाउड्स का मीनिंग होता है गहरे बादल। तो यहाँ पे वर्ड आएगा डार्क का। तो यहाँ पे देखें जी आप सेंटेंस पढ़ोगे इट वॉज रेनिंग एंड डार्क क्लाउड्स कवर द स्काई। अब नेक्स्ट लिखा है यू हैव जस्ट लर्न दैट एन एडजेक्टिव come before a noun that it describes or qualifies, ठीक है। अब यहाँ तक जो हमने लेक्चर कवर किया है ना तो इसमें आपके पास जो एडजेक्टिव था वो नाउन से पहले आता था और नाउन को क्वालिफाई करता था या फिर डिस्क्राइब करता था। अब नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, कहता है कनिंग फॉक्स। अब देखो नाउन बाद में एडजेक्टिव पहले है। फिर है कोल्ड वाटर, फ्रेश वेजिटेबल्स, हॉट सूप। अब यहाँ पे देखो लिखा है एन एडजेक्टिव मे समटाइम्स बी प्लेस्ड समवेयर एल्स इन द सेंटेंस। अब देखो एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस की किसी भी जगह पे पाया जा सकता है, यानी कि सेंटेंस की स्टार्ट में भी आ सकता है और एंड पे भी आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट मस्ट हाउएवर क्वालिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन कॉमन और प्रॉपर। अब जो एडजेक्टिव होगा वो क्या करेगा, नाउन को या तो डिस्क्राइब करेगा या फिर क्वालिफाई करेगा।
नाउन दो तरह के होंगे, या तो कॉमन नाउन होगा या फिर प्रॉपर नाउन होगा। यहाँ पे लिखा है द स्काई इज ब्लू, स्काई आपके पास नाउन है, जबकि ब्लू आपके पास एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ब्लू डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को कि नाउन किस कलर का है। नेक्स्ट है हर हेयर इज ब्लैक, हेयर नाउन है, ब्लैक एडजेक्टिव है। बॉबी इज हंग्री, बॉबी नाउन है, हंग्री आपके पास एडजेक्टिव है। तो अब यही चीजें यहाँ पे आपको वन बाय वन बताई गई हैं। अब देखो आपके पास ना सबसे फर्स्ट में क्या था, स्काई, स्काई आपके पास क्या है, कॉमन नाउन है। हेयर आपके पास भी कॉमन नाउन है, जबकि बॉबी नेम आ गया ना बॉय का, तो ये है आपके पास प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आपके पास है बुक का पेज नंबर 20, इस पे एक्सरसाइज एफ है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये आपके पास गिवन सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द अगली जाइंट लिव्ड इन एन। अब यहां तक अगर देखें तो जाइंट आपके पास नाउन है, अगली इसका एडजेक्टिव है। अगली का मीनिंग होता है बदसूरत, ठीक है, और जाइंट का मीनिंग होता है जिन, देव को कहते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, अगली। नेक्स्ट है इन एन एनॉर्मस कैसल बाय द सी। अब यहाँ पे देखें कैसल और सी ये दोनों नाउन है, जबकि एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा होना, अजीम, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड वोमैन पिक्ड अप द ड्राई स्टिक्स। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वो मैन है वो है आपके पास नाउन, और ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और नेक्स्ट देखें ड्राई स्टिक्स। अब यहाँ पे ड्राई आपके पास एडजेक्टिव है, स्टिक्स आपके पास नाउन है, तो इन दोनों को कर देंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल इज हैप्पी। अब देखिए ये जो गर्ल है ना ये नाउन है, तो अब नाउन को दो वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो गर्ल है वो लिटिल भी है और हैप्पी भी है। तो हैप्पी और लिटिल ये दोनों आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। आपने क्या करना है, इनको अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय एट द कोल्ड सूप। अब देखो जो बॉय है उसने क्या खाया, ठंडा सूप। अब देखो आपके पास सूप जो है वो नाउन हो गया और कोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपने कोल्ड को अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट है विद सम ब्रेड दैट वाज स्टेल, दैट वाज स्टेल। अब यहाँ पे देखो कुछ ब्रेड के साथ जो कि क्या थी, बासी थी। अब देखो ब्रेड नाउन है, स्टेल अब ये बताया जा रहा है ना कि ब्रेड कैसी थी, वो स्टेल यानी बासी थी, तो ये भी आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है द रोड वॉज अ वाइड वन। अब जो रोड है वो नाउन है, अब वाइड जो वर्ड है वो बताया जा रहा है कि रोड कैसा है, ठीक है, यानी खुला है या तंग है। तो यहाँ पे जो वाइड है वो आपके पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है रॉबिन वॉज सैड। रॉबिन नाउन है और सैड इसका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस गो टू द न्यू कैफे डाउन द रोड। अब यहां तक देखें तो कैफे क्या है, नाउन है। अब कैफे कैसा है, ओल्ड है, न्यू है, न्यू है। तो न्यू यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। द रोड एंड हैव हॉट कॉफी। तो अब कैफे के अंदर क्या मिलेगी, हॉट कॉफी मिलेगी। कॉफी नाउन है, हॉट क्या है, इसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आपने हॉट को अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है कार्टून्स आर फनी। कार्टून्स नाउन है, अब कार्टून्स कैसे हैं, फनी है, तो यहाँ पे फनी है आपके पास एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है द लॉयन ओपन हिज वाइड माउथ इन अ बिग यॉन। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट में एडजेक्टिव है वाइड, ठीक है। अब ये माउथ के साथ लिखा है ना, तो माउथ कैसा है, वाइड है। नेक्स्ट अगर देखें तो बिग यॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड और बिग ये दोनों आपके पास क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द फेरी वेव्ड हर मैजिक वॉन्ड एंड अ ह्यूज पंपकिन अपीयर्ड। अब पंपकिन कैसा है, ह्यूज है, तो सबसे फर्स्ट में तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे तो आपके पास मैजिक वॉन्ड है ना,
तो यहाँ पे मैजिक भी क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है द जाइंट वॉज ग्रीडी एंड क्रूअल, तो यहाँ पे ग्रीडी और क्रूअल दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज सम्स आर इजी, अब इजी क्या है, एडजेक्टिव है, अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है द वाटर ऑफ द लेक वॉज ब्लू एंड क्लियर, अब जो लेक का पानी है वो एक तो ब्लू है और दूसरा क्लियर है, तो ब्लू और क्लियर ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। द नाइफ इज शाइनी एंड शार्प, शाइनी और शार्प ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, नाउन है यहाँ पे नाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस है माय पेट कैट इज फैट एंड लेजी, अब यहाँ पे देखो पेट आपके पास क्या है, ये देखिए पिक्चर भी बनी है ना, पेट है नाउन, लेजी और फैट ये दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं, तो इनको कर देंगे अंडरलाइन। नेक्स्ट आपके पास है जी एक्सरसाइज जी, यहाँ पे लिखा है पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड द नाउन्स दे डिस्क्राइब एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपके पास एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में से आपने नाउन और एडजेक्टिव को चूज करके ब्लैंक स्पेसेस के ऊपर राइट करना है। तो पहला सेंटेंस है आमिर पुट द हैवी पार्सल ऑन द टेबल, यहाँ पे देखिए तो आपके पास तीन नाउन है, एक है आमिर, दूसरा है पार्सल और तीसरा है टेबल, लेकिन आपने उस नाउन को राइट करना है जिसका एडजेक्टिव गिवन है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है हैवी पार्सल, पार्सल यहाँ पे क्या है, नाउन है, हैवी यहाँ पे है एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है एलिस पिक्ड अप द सिल्वर की, अब देखो यहाँ पे नाउन क्या है, की है, ठीक है, और की कैसी है, सिल्वर है, तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है सिल्वर जबकि नाउन है आपके पास की। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड सेंटेंस द वुल्फ वॉज लीन एंड हंग्री, तो यहाँ पे देखो जी नाउन क्या है सबसे फर्स्ट में, वुल्फ, और इसका एडजेक्टिव क्या है कि वुल्फ जो है ना ये लीन भी है और हंग्री भी है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएंगे, दोनों को राइट कर देंगे। बुक का पेज नंबर है 21, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रिंस वॉज टर्न इनटू एन अगली फ्रॉग, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास ना नाउन दो हैं, एक है प्रिंस दूसरा है फ्रॉग, बट यहाँ पे ना वो नाउन आपने राइट करना है जिसका एडजेक्टिव भी हो, तो यहाँ पे देखो आप नाउन राइट करोगे फ्रॉग, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव क्या है कि वो जो फ्रॉग है ना वो अगली है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाएगा अगली। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास टॉम वाज थर्स्टी एंड ड्रैंक द कूल वाटर ऑफ द लेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी पहला नाउन है टॉम और इसका एडजेक्टिव क्या है, थर्स्टी, ठीक है, नाउन क्या है, टॉम है, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव ये है कि टॉम थर्स्टी है यानी वो प्यासा है, ठीक है। नेक्स्ट है द कूल वाटर ऑफ द लेक, अब यहाँ पे देखें वाटर और लेक ये दोनों नाउन है, लेकिन आप क्या करोगे, आप ना इन दो वर्ड्स को देखो, वाटर नाउन है, कूल इसका एडजेक्टिव है, तो नाउन में आप राइट करोगे वाटर को, एडजेक्टिव में राइट करोगे कूल को। नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रन enjoyed द स्वीट जेली एंड क्रीमी कस्टर्ड, अब यहाँ पे देखें चिल्ड्रन भी नाउन है ना, बट आप इसको राइट नहीं करोगे, यहाँ पे देखें स्वीट जेली, जेली क्या है, नाउन है, और स्वीट इसका एडजेक्टिव है यानी जेली कैसी है, स्वीट है। और नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे लिखा है क्रीमी कस्टर्ड, यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना ये आपके पास नाउन है और इसका एडजेक्टिव है क्रीमी यानी कि जो कस्टर्ड है ना वो कैसा है, क्रीमी है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ लार्ज फील्ड, अब यहां तक अगर देखें तो फील्ड नाउन है, इसका एडजेक्टिव है लार्ज यानी फील्ड कैसी है, लार्ज है। बियॉन्ड द हाई हेज, तो अब देखो हेज जो है ना ये नाउन है, ठीक है, डी साइलेंट होता है इसमें, और जो हाई है ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है। ओके जी, आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है।
नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज H। इसकी स्टेटमेंट है डिस्क्राइब योर क्लासरूम यूजिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज करना है और उनको यूज करते हुए आपने अपनी क्लासरूम को डिस्क्राइब करना है कि आपका क्लासरूम कैसा है। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स राइट किए हैं, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, सेंटेंस के अंदर यूज करना है, ठीक है। और आपने अपने क्लासरूम को डिस्क्राइब करना है कि आपका क्लासरूम कैसा है। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में वर्ड है ब्राइट। ब्राइट कहते हैं रोशन, यानी कि आपका जो क्लासरूम है ना वो ब्राइट है। नेक्स्ट कलरफुल। देखें आपकी क्लासरूम कलरफुल होते हैं ना, उनमें चार्ट्स वगैरह लगा के उनको डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट देखें जी नीट, ठीक है। जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम को क्या रखते हैं, साफ सुथरा। नेक्स्ट बिग, ठीक है, यानी कि जो क्लासरूम है वो बिग है, बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखा है ऑर्गेनाइज्ड का, ठीक है, कि आपका जो क्लासरूम है वो ऑर्गेनाइज्ड है, तमाम चीजें मैनेज होके पड़ी हैं। नेक्स्ट है हैप्पी एंड फन। अब देखिए आप अपने क्लासरूम के अंदर हैप्पी हैं और अपने क्लासमेट्स के साथ आप क्या करते हो, फन करते हो, स्टडी को एंजॉय करते हो। अब इन वर्ड्स को आप सेंटेंस के अंदर यूज करके ना 6 से 7 लाइंस राइट करोगे और आपका जो क्लासरूम है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी लर्न टू स्पेल, ठीक है। लर्न टू स्पेल से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है उसको अच्छा कर सकते हो और डोजिंग को अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है एरोप्लेन, ट्रैवल, ककम्बर, कस्टर्ड, बिल्डिंग, सूटकेस, ऑर्चर्ड, यॉन, क्वालिफाइज, वेट, एनॉर्मस, पार्सल, स्नोमैन, डायनासोर, पंपकिन, कॉफी। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड डॉ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे।